हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रजभूषण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था। 15 फरवरी पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी खत्म हुआ है। किस तरीके के सवाल आ रहे हैं इन्हीं लोगों से जानते हैं। कितने अटैम्प्ट किया आपने? 92 सर। 92 आपने? मेरा 97। 75। 75। अच्छा, ये बताइए, करंट अफेयर और जीएस की बात करें तो किस तरीके के सवाल देखने को मिले? देश आज़ाद होने के बाद कौन से प्रधानमंत्री नहीं थे, मतलब पैदा नहीं हुए थे। ऑप्शन दिए? हाँ, ऑप्शन दिए थे। तो नरेंद्र किस प्रधानमंत्री का जन्म देश आज़ाद होने के बाद हुआ है? दिया था कि जो भीम है, भीम BHIM, उसका फुल फॉर्म पूछा था। सिर्फ C25 करके सवाल था, मतलब आंसर वही था जो लोग लगाए थे। पहले एक क्वेश्चन ये एप्पल का रिपीट हो चुका है। वो एप्पल पूछा था कि ये कैसा सैटेलाइट है, मतलब संचार उपग्रह है या फिर रिमोटिक, मतलब जो भी है वो। हाँ, कोविड-19 को लेके आए थे। सबसे पहले भारत में कौन पाया गया था कोविड-19? सबसे पहले किस जिले, किस राज्य में मृत्यु हुई थी? किस राज्य में कोविड के कारण किस राज्य में सबसे पहले मृत्यु हुई थी? वो एक क्वेश्चन वो था। संविधान से था जो 143 है, उसमें क्या है ये पूछा गया। आर्टिकल 143 ये पूछा था 124वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? वो था GST से शायद। 124वां संविधान संशोधन इस तरीके से। NHRM का फुल फॉर्म पूछा था। आरएम। NHRM। कंप्यूटर से रिलेटेड काफी सवाल आ रहे हैं, तो पूछा क्या? MB का फुल फॉर्म था। MB का फुल फॉर्म क्या था? एमबी का फुल फॉर्म। और 2 सवाल होगा। कंप्यूटर से 2 सवाल आए थे। NRM का फुल फॉर्म और NRM का फुल फॉर्म। और एक युविका जो 2019 में कार्यक्रम इसरो ने चलाया था, युविका, वो युवा विज्ञानी कार्यक्रम, वो दिया था एक उससे। कि पूछा था कि युविका कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? खोए हुए बच्चों को वापस पाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था? अच्छा। तो ऑपरेशन मुस्कान है, ये सब करके। साइंस से क्वेश्चन मस्तिष्क से सेरिबरम से था। हाँ। पूछा था इच्छाएं शक्ति किससे मतलब रिलेटेड है? अनैच्छिक क्रियाएं वो कौन कंट्रोल करता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाना कब से शुरू किया गया, किस सन से? कि जो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, उसका 78वां वर्षगांठ कब मनाया गया? विश्व पर्यावरण दिवस किस सन में मनाया जाना शुरू किया गया? रीजनिंग से बताइए क्या क्या है? रीजनिंग में तो आपका कोडिंग डिकोडिंग से दिया हुआ था। कितना सवाल था? कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 2 सवाल था, 2-3 सवाल थे। और फिर उसके बाद किस तरीके का सवाल? इजी ही था सर। मतलब एक तो वो जो अपोजिट वर्ड नहीं, अपोजिट वर्ड, तो अपोजिट वर्ड का भी दिया था। कि जैसे आई का अपोजिट आर होता है, क्योंकि 18 9 27, तो इस तरीके से नेक्स्ट ग्रुप दे के पूछा था कि इसका क्या आएगा। वेन डायग्राम से? वेन डायग्राम आपका तीन पाई चार्ट से, एक वेन डायग्राम, 2 पाई चार्ट से। अच्छा, ऐसे करके दिया था। सवाल थे ये सब। एक तो मुझे थोड़ा सा मतलब मॉडरेट टाइप का लगा, बाकी 2 तो इजी ही थे सर। किस तरह का था? ये था सर कि जैसे दे दिया था कि पूरा एक पाई चार्ट दे दिया था। अब पूछा कि इतने % का, मतलब कि कोई प्रोडक्ट दे दिया था कि इतने % का क्या आना, मतलब कि वैल्यू 1/3 वैल्यू क्या होगी। अच्छा। इस तरीके से पूछा था सर। स्टेटमेंट आर्गुमेंट में से? स्टेटमेंट आर्गुमेंट तो आपका 3-4 क्वेश्चन थे सर। 3-4 क्वेश्चन थे। अच्छा। क्योंकि उसमें एक कथन निष्कर्ष तो एक था, कथन पूर्वानुमान 2 क्वेश्चन थे। ओवरऑल तो एक तो जो कथन निष्कर्ष में दे देता है सर कि जैसे कुछ पेन पेंसिल हैं, कुछ मतलब ये क्वेश्चन नहीं था, इस टाइप का मैं बता रहा हूँ एक ओवरऑल रिव्यू। कि कुछ पेन पेंसिल हैं, एक ये कथन निष्कर्ष हो गया था। एक दे दिया था कि जैसे कथन पूर्वानुमान, मतलब एक कथन दे दिया था, उसके बाद पूर्वानुमान क्या होगा, उसका 2 क्वेश्चन और दिया था। अच्छा, इसमें से था क्या क्या? ब्लड रिलेशन में से? ब्लड रिलेशन में एक ब्लड रिलेशन में था सर। उसमें था जैसे कि मोहित का पुत्र रोहित, मतलब इस तरीके से था कि वो सास बहू, मतलब कि सास बहू का वो रिलेशन आया था उसमें। मतलब एक इससे भी था सर। और इससे तो इससे एक ही था। और सीरीज में से? सीरीज दिया था, वो नंबर सीरीज दिया था। नंबर सीरीज में पूरा वक्र में दिया था, उसमें भी गुणा भाग वो सब करना ही पड़ेगा सर। अच्छा। इस तरीके से था। और कंक्लूजन डिसीजन मेकिंग में से? डिसीजन मेकिंग में एक ये पूछा हुआ था सर, ये आपका जैसे कि दे देता है सी इज ही, तो उसका दे दिया कोई सा कोड
उसके बाद दूसरा पूछ लेता कि इसमें से इसका कोड क्या है। अब मैथ की बात करते हैं थोड़ा सा। मैथ में अगर बात करें तो मैथ में किस तरीके के सवाल थे? मैथ में सर मॉडरेट टाइप का था, मतलब कि थोड़ा सा मुझे एक दो क्वेश्चन, औरों को तो ठीक होगा लेकिन मुझे थोड़ा एक दो क्वेश्चन टफ लगे। बाकी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है? प्रॉफिट एंड लॉस से था। कितने सवाल हो गए? प्रॉफिट एंड लॉस से था 2 सवाल सर। किस तरीके के सवाल था? प्रॉफिट एंड लॉस का तो इजी था, परसेंटेज का था सर। प्रॉफिट एंड लॉस का एक तो ये दे दिया था सर कि 1000 रुपये में मतलब कि 20 दर्जन आम खरीदे गए हैं, 40 आम खराब हो गए हैं, तो फिर कितने में बेचा जाए, कितने रुपए दर्जन बेचा जाए कि उसे 30% का लाभ हो। एक क्वेश्चन ये एग्जैक्ट यही था। और इस तरीके से दिया था कि उसमें चक्रवृद्धि ब्याज से एक दिया हुआ था, SI से। अच्छा। ये करके दिया था। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एक रेलगाड़ी का क्वेश्चन दिया हुआ था सर। रेलगाड़ी का क्वेश्चन दिया था कि 2 ट्रेनें 400 मीटर और 200 मीटर लंबी हैं, और एक ट्रेन ये मतलब कि जब समान दिशा में जाती हैं तो 30 सेकंड में पार करती हैं, विपरीत दिशा में जाती हैं 6 सेकंड पार करती हैं, दोनों की स्पीड कितनी है। अच्छा, स्पीड पूछ लिया। कार्य समय का तो सर एक था। एक क्वेश्चन ये था कि एक मिनट में 50 वर्ड टाइप करता है, बी 40 वर्ड टाइप करता है। ए ने कार्य शुरू किया, पहले मिनट ए, दूसरे मिनट बी, अब फिर इस तरीके से कार्य आगे प्रगति पर है, तो 980 वर्ड टाइप करने के लिए कितना समय लगेगा। हाँ, तो उसमें 21 मिनट 45 सेकंड का आंसर था। इस तरीके का था। एज कैलकुलेशन का सर अब याद नहीं आ रहा है सर। अच्छा, इससे था क्या टिग्नोमेट्री से? ट्रिग्नोमेट्री का 3-4 क्वेश्चन था सर। 3-4 सवाल पूछे? 3-4 क्वेश्चन पूछा हुआ था। वो तो एक दे दिया था, कॉसेक पावर 4 माइनस cosec पावर 4 माइनस 4 इज इक्वल टू कॉट पावर 4। तो इसमें साइन थीटा का उसका मान पूछ लिया था, मतलब इस तरीके से पूछ लिया था। ये भी थोड़ा सा टफ मुझे थोड़ा सा हुआ क्योंकि मैंने उतना रिवीजन नहीं किया हुआ था। अच्छा। इसमें 3-4 मेंसुरेशन से भी आए थे सवाल? मेंसुरेशन का भी था सर। मेंसुरेशन में एक था सर कि 2 सवाल आया था मेंसुरेशन में। हाँ, 2-3 सवाल थे। उसमें ये था कि जैसे एक आपका मतलब कि 4-5 और मतलब 3-4 एक वो दे दिया था कि एक वर्ग है, मतलब कि चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, तो एक का 3 और 4 दे दिया और समांतर लंबाई 6 दे दिया। फिर उसमें पूछा कि 50 वो लग रहा है, 50 रुपये खर्च आ रहा है, तो टोटल कितना खर्च आएगा उसका, मतलब कि क्षेत्रफल निकाल के उसमें कितना टोटल खर्च आना है, इस तरीके से। ज्योमेट्री से भी आए थे? और ज्योमेट्री से तो सर 1-2 था लेकिन याद नहीं है कुछ, मतलब इससे 2 क्वेश्चन दिया हुआ था स्टैटिक से। कुछ बहुलक, मतलब कि उसमें बहुलक पूछा हुआ था कि 36 बहुलक, मतलब कि माध्य 36 है, माध्यिका 35 है, तो इसका बहुलक कितना है, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ था। और एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि अगर 5 प्रेक्षणों का औसत इतना, मतलब कुछ दिया हुआ था, और 6 का अगली संख्या का अगला ऐड करने पे इतना आ रहा है, तो मतलब कि वो जो 6वीं ऐड हुई है वो कितना है, वो जैसे औसत निकालते हैं वो निकालते हैं सर। स्क्वायर रूट से? हाँ, स्क्वायर रूट का एक दिया हुआ था, वो इजी दिया हुआ था सर, जैसे 12 और 25 का दिया था। इसका बोला कि इसका वर्ग, मतलब कि स्क्वायर वो कितना होगा, तो मतलब रेशियो में ही दिया हुआ था, तो उसका जैसे 144 और 215 का 225 ऐसे करके, ऐसे इस तरीके से था सर। तो देखा दोस्तों किस तरीके के सवाल रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर 2020 का भी देखने को मिला, वहीं पिछले सालों का भी करंट अफेयर से जुड़े सवाल इस शिफ्ट में देखने को मिले हैं। वहीं कंप्यूटर से हर रोज सवाल पूछे जा रहे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड इस शिफ्ट में भी पूछे गए। 2 सवाल इस शिफ्ट में भी कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे गए हैं। वहीं जो हमारी सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक है वो अमेजोन पर उपलब्ध है, तो जो लोग लेना चाहते हैं वहां से उसे परचेज कर सकते हैं। बेस्ट सेलर की कैटेगरी में वो बुक आ चुकी है। इसी के साथ साथ जो लोग हमारी ई बुक लेना चाहते हैं करंट अफेयर की, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से उसका PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। टीम सरकारी जॉब न्यूज़।